आज मैं भारतीय संस्कृति और पुरुषार्थ चतुष्टय पर अपनी बातें रखूंगा। मित्रों, संस्कृति को हम साधारण तौर पर संस्कारित जीवन जीने का ढंग मान सकते हैं। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, नैतिक मूल्य, नियम, कानून आदि सभी बातें सम्मिलित होते हैं, जिसे मनुष्य समाज का अभिन्न सदस्य होने के कारण अपने समाज से सहजतया प्राप्त करता है। इसकी जड़ मूलतः मानवीय संबंधों में होती है। इस संबंध को सामाजिक मानदंड एवं मूल्य अदृश्य रूप से निर्देशित और संचालित करते हैं। अतः संस्कृतिकरण मानवीय संबंधों की एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज के बीच अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित होता है। मानवीय संबंधों की गहन प्रक्रिया पारस्परिक हित साधन से जुड़ी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव समूह बनना करते हैं। लोगों के विभिन्न समूह आपसी हित कामना से एक दूसरे के संपर्क में आते रहते हैं। इन संबंधों के फलस्वरूप संस्कृति का पल्लवन एवं विकास होता रहता है तथा वह एक समूह से दूसरे समूह तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती है। इस प्रकार संस्कृति हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, जो हमारी भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों जीवन धाराओं को ओतप्रोत करती है। संस्कृति को हम संस्कृत से जोड़कर देख सकते हैं। जीवन के ये दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक होते हैं। यही कारण है जहां भौतिक संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति को एक नया आयाम, एक नई दिशा अथवा परिदेश प्रदान करती है, वहीं आध्यात्मिक संस्कृति भौतिक संस्कृति को नैतिक मूल्यों से अनुशासित या अनुप्राणित करती है। प्राचीन भारतीय मनीषा के जीवन में इन्हीं पक्षों का गहन मनन चिंतन किया तथा एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा को जन्म दिया जो संपूर्ण मानव जगत को निरंतर सुख शांति के साथ जीवन यापन करने के साथ साथ अद्यावधि सतत प्रवाहमान बनी हुई है। भारतीय संस्कृति की जीवनी शक्ति है सर्वात्मवाद। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, पृथ्वी हमारी माँ है और हम सब अर्थात समस्त जीव इसकी संतान है। इस भावना इसमें आद्यांत विद्यमान है। भावनात्मक एकता और समन्वय की यह भावना भारतीय संस्कृति की प्राण तत्व मानी जा सकती है। वास्तव में समन्वय की भावना बिना सर्वात्मवाद में गहरी आस्था रखे पैदा हो ही नहीं सकती। भारतीय मनीषा अनादिकाल से उस परम सत्य की खोज में, तथ्य की खोज में लगे रहे, जिससे संबल प्राप्त कर पृथ्वी के सभी जड़ चेतन आत्मवान रहते हैं। प्रकृति के बाह्य सौंदर्य की खोज तो यूनानियों ने भरपूर की थी। सामाजिक जीवन में अनुशासन एवं नियमों की गंभीर गवेषणा तो रोमनों ने भी की थी, परंतु मानव जीवन में बाह्य और आंतरिक अनंत आनंद की खोज करने का स्तुत्य प्रयास केवल भारतीय चिंतकों को ही दिया जा सकता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीत जैसे गंभीर तात्विक परख दुनिया में केवल भारतीय संस्कृति ही रखती है। आत्मा की सत्यता, व्यापकता, सार्वभौमिकता, अनेकता और अंततः उसका परम तत्व बोध सर्वात्मवाद को ही संतुष्ट करता है। यही कारण है भारतीय संस्कृति में विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के तत्व समयांतर के साथ साथ आते रहे हैं और सर्वात्मवाद में निमज्जित होकर इसकी मुख्य धारा के अंग बनते रहे हैं। भारतीय संस्कृति का संपूर्ण इतिहास अनेकता में एकता की स्थापना को रेखांकित करता है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात के कच्छ से लेकर बंगाल तक आब्दियों शताब्दियों से नानत्व यह अनेकता का अनुपम परिदृश्य दिखाई पड़ता है, परंतु इस नानत्व के मूल में सच्चाई कुछ और ही रही है। इस अनेकता के भीतर एक अद्भुत भावनात्मक एकता प्राण तत्व की तरह विलक्षण रूप से विद्यमान है।
भारतीय संस्कृति में आद्यांत आध्यात्मिकता की व्याकृति देखी जा सकती है। इसी आध्यात्मिक महाशक्ति ने आचरणगत जीवन मूल्यों को संपुष्ट किया, जिसे भारतीय मनीषा ने मोटे तौर पर धर्म कहा है। ज धारे स धम्म। धर्म मानव को पशुत्व से ऊपर उठने का आचरणीय विचार एवं व्यवहार है। धर्म पंथ अथवा संप्रदाय न होकर मानव उत्थान के लिए परम श्रद्धेय या आदरणीय नैतिक मूल्य है। धर्म वह चिरंतन मूल्य है जिससे मानवता धारण की जाती है। सभ्यताएं और संस्कृतियां इसी पर अपना विकास या प्रसार करते हैं। इसी से सामाजिक जीवन संवलित होता है। धर्म वस्तुतः मनुष्य के अंतःकरण यह इंद्रियों को औचित्य बोध कराने और संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, गतिशील रखने का सर्वोत्तम साधन है। विश्वेश्वरी त्वं परिपाश विश्वम विश्वात्मिका धार्य शीत विश्वम विश्वेश वंद्या भवती भवंती विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्र। विश्व बंधुत्व का नारा भारतीय मनीषा ने ही लगाया था। इसका स्पष्ट प्रमाण अथर्ववेद का पृथ्वी सूत्र है, जिसमें माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम। यह भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं का यह संदर्भन मनुष्य को मनुष्य से एकता के सूत्र में दृढ़बद्ध करने की शक्ति का काम करता है। भूमि को विश्वाम्भरा वसुधान महिमा से मंडित करते हुए इसकी तुलना एक धेनु से की गई है, जो अपनी विभिन्न संस्कृतियों को भाषा, धर्म और विश्वास में विभिन्नता होते हुए भी समान भाव से दुग्ध पान कराती है। इस प्रकार की उदात्त अवधारणा की पोषक या उन्नायक भारतीय संस्कृति एक ऐसी विश्वधारा संस्कृति की स्थापना का प्रयास करती है जिसमें विश्व शांति, भाईचारे की भावना या प्राणी मात्र में प्रेम की भावना को जागृत करने का बारंबार संदेश प्राप्त होता है। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। इसमें ऐहिक अथवा भौतिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक सुख के प्रति आग्रह देखा जा सकता है। चतुर्थ आश्रम व्यवस्था अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम तथा पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का विधान मनुष्य की आध्यात्मिक साधना के ही प्रतीक हैं। इसमें जीवन का मुख्य ध्येय धर्म अर्थात मूल्यों का अनुरक्षण करते हुए मोक्ष माना गया है। भारतीय आध्यात्मिकता में धर्मांधता को महत्व नहीं दिया गया है। भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता यही रही है कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुरूप मूल्यों की रक्षा करते हुए कोई भी मत अथवा विचार या धर्म अपना सकता है। यही कारण है यहाँ समय समय पर विभिन्न धर्मों पंथों का उदय और सांप्रदायिक विलय होता रहा है। धार्मिक सहिष्णुता इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। वस्तुतः हमारी संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति है। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर अपने में समाहित कर लेने की अद्भुत शक्ति है। ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में विभिन्न धर्मों एवं जातियों का भारत पर आक्रमण एवं शासन स्थापित हुआ, परंतु भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता प्रकृति के कारण समयांतर में वे सब इसमें समाहित हो गए। संस्कृति का लक्ष्य आत्मा का उत्थान है। यद्यपि सामान्य रूप से विभिन्न संप्रदायों के ग्रंथ के आधार पर विभिन्न संस्कृतियां निर्णित होती हैं, तथापि अपरोक्षे ग्रंथ वेद ही हैं। वेद और वेदानुसारी आर्थ धर्म ग्रंथों के अनुकूल लौकिक पारलौकिक अभ्युदय एवं व्यापार ही मुख्य संस्कृति है, और वही हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति है। मित्रों, संस्कृति के 5 अवयव हैं: धर्म, दर्शन, इतिहास, वर्ण तथा रीति रिवाज। संस्कृति शब्द का लक्ष्यार्थ धर्म, विद्या आदि की उन्नति है और वाच्यार्थ शुद्ध करने की क्रिया, स्थूल धातु से शुद्ध तत्व निकालने की क्रिया का नाम संस्कृति है। रीति रिवाज है।
संस्कृति जातियों की पार्थक्य निरूपिणी हुआ करती है। यहां इसको हटा देना चाहिए। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता उसकी समन्वय भावना, जीवन और जगत का अतिक्रमण करने वाली स्थित मोक्ष का निर्वाण, एवं दूसरी विशेषता आश्रम अवस्था भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता है। संस्कृतियों की पार्थक्य निरूपणी हुआ करती है। यहां इसको निकाल दें। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता उसकी समन्वय भावना, जीवन और जगत का अतिक्रमण करने वाली स्थिति मोक्ष या निर्वाण इसकी दूसरी विशेषता है। आश्रम अवस्था भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता है। देवमुनि शास्त्री का मत है, संस्कृति में धर्म, दर्शन और विज्ञान, इन तीनों भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विरासत, इसमें अंतर्निहित सहिष्णुता की भावना मानी जा सकती है। प्राचीन भारत में अनेक धर्म और संप्रदाय थे, परंतु उसमें धर्मांधता तथा संकुचित मनोवृत्ति का अभाव था। भारतीय चिंतकों ने ईश्वर को एक सर्वव्यापी, सर्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान मानते हुए विभिन्न धर्मों, मतों और संप्रदायों को उस परम ईश तक पहुंचने का भिन्न भिन्न मार्ग प्रतिपादित किया। एक सद विप्रा बहुधा वदंती, गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही उपदेश देते हैं। संसार में सभी लोग अनेक प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मम का अनुसरण करते हैं। जैनियों का स्यादवाद, सम्राट अशोक के शिलालेख आदि भी यही बात दोहराते हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय एकता जागृत करने के लिए देश के कोने कोने में गुंजरित किया था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। भारतीय विचारकों ने सर्वांगीणता और सार्वभौमिकता की भावना को सतत बल प्रदान किया है। इसमें अपनी सुख, शांति, उन्नति के साथ ही समस्त कल्याण के विश्व की कामना की गई है। हमारे प्रमुख मनीषियों ने संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानकर विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उजागर किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस प्रकार भारत भूमि का यह सतत सौभाग्य रहा है। यहाँ अनादिकाल से मानव मात्र को ही नहीं, वरन प्राणी मात्र को एकता एवं भाईचारे की भावना में जोड़ने की प्रबल संस्कृति प्रवाहमान है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति की अंतरात्मा मानवता की समग्रता में है, जिसमें दया, माया, ममता, क्षमा, मधुरिमा, परोपकार, अद्वैत, त्याग, कर्म फल आदि सबका समाहार हो जाता है। भारतीय साहित्य में शरीर की तुलना में आत्मा का महत्व, दैनिक और सामाजिक जीवन में आचार निष्ठा, पुरुषार्थ चतुष्टय से परे परम तत्व या ईश्वर में अखंड विश्वास, भौतिकता से युक्त एवं आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करता है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ पुरुष तथा अर्थ शब्दों से बना है। पुरुषार्थ का तात्पर्य विवेक सम्यक मनुष्य से है तथा अर्थ का निहितार्थ लक्ष्य से है। विवेकशील मनुष्य के जीवन में व्याप्त लक्ष्यों का संपुंजन ही पुरुषार्थ है। इसमें मनुष्य के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के लक्ष्य सम्मिलित माने गए हैं। पुरुषार्थ ही मानवीय जीवन के सर्वांगीण विकास को गति देते हैं। इसमें एक ओर जहां मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक उत्कर्ष तथा सहभाव में वृद्धि भी होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय माना गया है। इसमें धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया है। इन त्रिवर्गीय पुरुषार्थों की सम्यक प्राप्ति से ही मोक्ष अर्थात परम शांति की प्राप्ति का चिंतन किया गया है। पुरुषार्थ मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के प्रति उत्कंठित करता है तथा इनकी प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण तथा सुचितापूर्ण जीवन यापन को संपुष्ट करता है। भौतिक और आध्यात्मिक समुन्नति के बीच संतुलित जीवन यापन
तथा सचेत क्रियात्मक जीवनादर्श पुरुषार्थ का अभिष्ट है। चारों पुरुषार्थों के अलग अलग मनोवैज्ञानिक उद्देश्य माने गए हैं। धर्म, सदाचरण, सद्व्यवहार, सन्मार्ग तथा सत्य को सर्वोपरि रखकर क्रियात्मक जीवन जीने का लक्ष्य है। इसमें मनुष्य के भीतर छिपी पार्श्विक प्रवृत्तियों तथा स्वार्थ लिप्सा में आकर असद व्यवहार करने पर मनोवैज्ञानिक अंकुश लगता है। धर्म के माध्यम से ही मनुष्य सत्य और असत, त्याग एवं भोग में सही संतुलन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ता है। धर्म के अनेक अर्थों में एक अर्थ होता है अपने ही जैसा दूसरे के प्रति सद्भाव रखना। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। इस प्रकार मनुष्य के सद्गुणों एवं सत्कर्मों का मूलाधार धर्म है, अर्थ साधन है, जिससे मनुष्य यत्न पूर्वक जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, जीवन यापन करता है। इस प्रकार अर्थ मनुष्य के लिए साधन तथा साध्य दोनों है। जीवन चलाने तथा मनोवांछित भौतिक सुखों की पूर्ति हेतु अर्थ की महती आवश्यकता होती है। इसलिए इसे चारों पुरुषार्थों में त्रिवर्ग में दूसरा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। काम की प्राप्ति मानव जीवन की शारीरिक और मानसिक सुख और सहज अनुभूतियों की संतुष्टि को लक्ष्य में रखकर किया गया है। इसे समग्र क्रियाशीलता का ईंधन कहा जा सकता है। इसके बिना संतानोत्पत्ति या सृष्टिगत विकास संभव नहीं है। इसलिए इसे विवर्त में अंतिम तथा पुरुषार्थों में तीसरे क्रम पर रखा गया है। मोक्ष का संबंध मनुष्य के संपूर्ण जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन से माना गया है। इसकी संप्राप्ति सबके लिए संभव नहीं होती, इसलिए इसे त्रिवर्ग से बाहर रखा गया है। जैन धर्म सूत्र में मोक्ष को भी पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष वस्तुतः निवृत्ति परक विचारधारा से आया हुआ विचार लगता है। इसके मूल में आर्येतर संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है, जिसमें पुनर्जन्म, कर्म तथा निवृत्त मार्ग के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। इस प्रकार प्रारंभिक त्रिवर्ग पुरुषार्थों में मोक्ष को जोड़कर चतुस्वर्ग पुरुषार्थों को प्रतिष्ठित किया गया है। चतुस्वर्ग के आदर्श को मान्यता मिल जाने के बावजूद अर्थशास्त्र कतिपय स्मृतियों पुराणों में प्रधानतः त्रिवर्ग पुरुषार्थों को ही दी गई है। वस्तुतः त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम मनुष्य के लौकिक जीवन के नियमन और नियंत्रण से जुड़े रहते हैं। यहीं पे खत्म कर सकते हैं। पुरुषार्थ का स्वरूप एवं उद्देश्य। पुरुषार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, व्यवहारिक, पारलौकिक। धर्म एवं काम, अर्थ एवं काम, धर्म एवं मोक्ष। व्यवहारिक जीवन में सर्वसाधारण मनुष्य अर्थ एवं काम को ही परम पुरुषार्थ मानता है। उसकी सारी क्रियाएं इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में संकेंद्रित रहती है, परंतु पारलौकिक दृष्टि से, जिसमें आत्मिक सुख शांति निहित रहती है, धर्म और मोक्ष को सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ माना गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। धर्म मूल तत्व है जिसमें मनुष्य तथा समाज स्वस्थ संचरणता अपना अस्तित्व बनाए रखता है। प्राचीन ग्रंथों में धर्म अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। महाभारत में धर्म की धारणी शक्ति की महिमा का विशद उल्लेख मिलता है। धारणार्थ धर्म मिथ्या हो, धर्मो धारयते प्रजा, यस्या धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चय। पुरुषार्थ के संदर्भ में धर्म का तात्पर्य मनुष्य के कर्तव्य तथा सदाचार के सिद्धांतों को माना जा सकता है। ये ही समस्त कार्य व्यापारों का यथेष्ट नियमन और नियंत्रण करते हैं। पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पर रखने का निहितार्थ भी यही प्रतीत होता है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में इस बात को स्पष्ट किया गया है। अतः धर्म का ही अनुसरण अभिष्ट है। यहाँ अर्थ का निहितार्थ जीवन निर्वाह के समस्त भौतिक साधनों से है, जिसमें मानव जीवन में आर्थिक और राजनीतिक पक्ष समाहित होते हैं। धर्म से ही सभी का हित होता है। प्रभवार्थ च भूतानि धर्म प्रवचन कृतम। इसी से लौकिक एवं पारलौकिक लक्ष्यों की संसिद्धि होती है।
धर्म नितांत गुण एवं व्यापक है। यह आचरण और क्रियाशीलता को सदैव सत्पथ पर चलने एवं प्रेरित करने वाली अदृश्य वैचारिक संहिता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म सदाचरण कर्तव्य परायणता के साथ मनुष्य को नित्य प्रोत्साहन एवं आनंद की अनुभूति भी प्रदान करता है, जिस पर चलकर आत्मसंयमी व्यक्ति अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। अर्थ का अभिप्राय उन सब साधनों की प्राप्ति से है जिससे मनुष्य समृद्ध होकर अन्य पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। इससे प्राप्त करने की इच्छा की संतुष्टि होती है। अर्थ से ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति तथा धर्म का सम्यक अनुपालन किया जा सकता है, परंतु अर्थ का अर्जन मनुष्य को धर्म पूर्वक ही करना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थ को ही धर्म एवं काम का मूल कहा है। इसी से मनुष्य शक्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है तथा लौकिक सुखों को भोगता है। राधा कृष्णन ने धर्म के अर्थ के अंतर्गत भौतिक संपत्ति तथा अधिकार लिप्सा भी समाविष्ट है। अतः इसमें आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक पक्ष को भी सम्मिलित समझना चाहिए। अर्थ के अंतर्गत वस्तुतः जीवन निर्वाह के समस्त भौतिक साधनों का समाहार होता है। अर्थ के अंतर्गत वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा राजशासन आदि सभी कुछ आ जाते हैं। महाभारत में अर्थ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए परम धर्म कहा है। धन माहु परम धर्मम, धने सर्व प्रतिष्ठितम, जीवंति धनिनो लोके, मृता ये सौ धना नरः। अर्थहीन व्यक्ति का जीवन मृतक के समान है। इसको हटा दो। अर्थ ही प्राणियों के जीवन यापन का आधार है। इसको भी हम मनुष्य की आसक्ति मूलक समस्त वृत्तियां वासनाजन प्रवृत्तियां या कामनाओं का संधान ही काम है। इसे तीसरा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ स्वीकार किया गया। काम मानव की सहज भाव प्रकृति है जिसकी तुष्टि इंद्रियों से होती है। अर्थ की तरह काम भी साधन है स्वस्थ और धर्मपूर्वक जीवन संचालन का। इसे वस्तुतः साध्य नहीं मानना चाहिए। उपनिषदों में अर्थ और काम का प्रिय कहा गया है। श्रेय तो बस धर्म और मोक्ष ही है। महाभारत के अनुसार आनंद में प्रमित रहना ही काम है। धर्म ही अर्थ का कारण और काम अर्थ का फल है। किन तीनों का मूल कारण संकल्प जो विषय रूप है। धर्म मूल है सदैव अर्थ है। कामार्थ फल मोच्यते, संकल्प मूलास्ते सर्वे, संकल्पो विषयात्मनः। अर्थशास्त्र में काम को तभी सेव्य माना गया है जब धर्म और अर्थ को कभी भी बाधा न पहुंचाए। धर्मार्थ विरोधेन काम सेव्यत, लगभग ऐसा ही विचार महाराज मनु का है। तमसो लक्षणों कामों। शास्त्रकारों ने काम के महत्व को बड़ी गहराई से समझकर इसको प्रतिष्ठित किया है। भगवत गीता में कहा गया है काम की संतृप्ति से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृत भ्रम तथा स्मृत भ्रम होने से बुद्धि क्षय तथा बुद्धि क्षय से मनुष्य का पूर्ण विनाश होता है। पीएस प्रभु ने कहा है सांसारिक सुखों की इच्छा तथा इंद्रियों की परितुष्टि काम है, किंतु अपने निम्न स्तर पर यह वासनात्मक प्रवृत्ति का रूप ग्रहण कर लेता है। मनुस्मृति में धर्म अर्थ और काम के समुचित समन्वित सेवन से मनुष्य को शुभ मिलता है। धर्मार्थ मोच्यते श्रेय, कामार्थो धर्म एव च, अर्थ एव व श्रेय त्रिवर्ग इति तो स्थितम। लगभग ऐसी भावना संपुष्ट वात्स्यायन ने कामसूत्र में भी किया है। उनके अनुसार अर्थ और काम धर्मानुकूल ही सेव एवं सुखदायक है। मोक्ष का अभिप्राय आत्मा की सांसारिक आवागमन से मुक्ति है। इसे पुरुषार्थ में अंतिम तथा जीवन का अंतिम सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। इसकी प्राप्ति बिना पूर्ण रूपेण सात्विक वृत्तियों को अपनाए तथा भौतिक आध्यात्मिक समुन्नति के संभव नहीं है। सांख्य दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रकार की क्रियाओं का कर्ता पुरुष न होकर प्रकृति होती है। उसी से मनुष्य की बुद्धि तथा मन में गतिशीलता आती है।
प्रकृति माया है, अतः यह मनुष्य को सच्चे ज्ञान से आवृत्त कर देती है। परिणामतः मनुष्य जब अपने सात्विक वृत्तियों से धीरे धीरे सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब उसका अज्ञान का आवरण हट जाता है तथा वह कैवल्य की स्थिति में पहुंच जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में विवृत है कि जो मनुष्य संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणि च सर्वशः, इसको हटाए देखो, वही यथार्थ जो व्यक्ति सत असत नित्य अनित्य क्षेत्रज्ञ को विवेक पूर्वक समझता है तथा यह भी जानता है कि क्षेत्रज्ञ में न तो परिवर्तन हुआ है न होगा और न होना संभव ही है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। गीता के अनुसार जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला है और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला योगी मोक्ष निर्वाण और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष वस्तुतः आध्यात्मिक स्वतंत्रता से संबद्ध है। इसकी प्राप्ति के उपाय विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक संप्रदायों में अलग अलग बतलाए गए हैं। इन उपायों को सामान्यतः कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है। गीता में इन तीन भागों के समन्वय पर विशेष बल दिया है। भारतीय प्रधान दार्शनिक संप्रदायों में मोक्ष के दो रूपों की चर्चा मिलती है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात शरीर में रहते ही प्राप्त की जा सकती है, किंतु विदेह मुक्ति शरीर त्यागने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संस्कृति में मानव के भौतिक और आध्यात्मिक सुख शांति के लिए चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की संप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। एक सफल जीवन यापन के लिए कम से कम पुरुषार्थ त्रय धर्म, अर्थ, काम की महत्ता सभी को स्वीकार है। इसमें अर्थ और काम तो मानव जीवन की गाड़ी के दो प्रमुख पहिए माने जा सकते हैं। भारतीय संस्कृति में इन दोनों पुरुषार्थों की संप्राप्ति हो जहां स्वस्थ जीवन यात्रा के लिए अनिवार्य तत्व स्वीकार किया गया है, वही इसमें व्याप्त दोषों के परिहार